हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आकाश कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आकाश कुमार पर। हमारा जो पिछला टॉपिक चल रहा था वो प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट वीडियो जो था वो मिसलेनियस का था। ठीक है, मिसलेनियस का हम आज नेक्स्ट देखते हैं वीडियो। तो उसमें हम क्वेश्चन को देखते हैं। हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित मूल्य के 3/4 मूल्य पर खरीद कर उस मूल्य से 40% अधिक मूल्य पर अंकित करके उस पर 20% छूट देकर बेचा जाए तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ये कोई वस्तु है भाई, एक वस्तु को, ये एक वस्तु है, एक निश्चित मूल्य के 3/4। ठीक है, अब समझते हैं क्या क्या है, क्या रहा है वो। मैं मान लेता हूँ 3/4 दिया उसने, क्या कहा 3/4 दिया। मैं मान लेता हूँ क्या उसका जो भी मूल्य होगा, निश्चित मूल्य 400 रुपये होगा। मान लिया 400 रुपये उसका निश्चित मूल्य है। कितना है? 400 रुपये उसका निश्चित मूल्य है। और वो कह रहा है 400 के 3/4 यानी 3/4 का मतलब हो गया 300 रुपये पर कोई वस्तु खरीदी, 300 रुपये में खरीद ली। और कह रहे हैं इस मूल्य के जो निश्चित मूल्य था उसके उस पर उसको करना है 40% अधिक। अगर मैं 400 का 40% निकाल दूं तो मैं 400 का 40% निकालूंगा, ये हो गया 4 चौक 16 यानी 160, यानी हो जाएगा 560, यानी 560 रुपये इसका क्या हो गया, एमपी हो गया, मार्क प्राइस हो गया, यानी अंकित मूल्य कितना हो गया, 560 रुपये हो गया। अब वो कह रहे हैं कि इस पर 20% छूट देकर बेचा जाए, यानी डिस्काउंट दोगे 20% का, तो 20% निकल गया, कितना हो गया 112। यानी इसमें से अगर मैं 112 रुपये घटा दूं तो ये बचेंगे मेरे पास कितना, 448 रुपये। कितना हो गया, 448 रुपये हो गया। यानी 300 रुपये में खरीदी कोई वस्तु और 448 रुपये में वो वस्तु को बेच दिया, तो कितने का लाभ हो गया, 148 रुपये का लाभ हो गया, गुना 100 किस पे हो गया, 300 रुपये पे हो गया। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, इससे काट देंगे, 3 चौक 12, कितना बच गया, 2 28, 3 नम 27, 1 बच गया बटा 3, यानी 49 से ही 1/3% का उस वस्तु पर लाभ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या है। एक दुकानदार अपनी साड़ियों का लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है और नगद खरीदार को 10% बट्टा भी देता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखते हैं भाई क्या है। कह रहा है क्या कि साड़ियों का लागत मूल्य से 20% अधिक करता है। मैं मान लेता हूँ साड़ियों का जो लागत मूल्य है वो 100 रुपये है और 20% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है तो 120 रुपये कर देगा। उसका मूल्य अंकित कितना कर दिया, 120 रुपये कर दिया। और वो कह रहा है अगर नगद खरीद रहा है तो 10% का उसे डिस्काउंट देगा। अगर 10% का डिस्काउंट दिया तो 120 का 10% 12 हो गया, 12 गया, इसमें से कितना 108 रुपये, यानी 108 रुपये में वो क्या कर देगा, उसको बेच देगा। 108 रुपये में बेच दिया भाई, 100 में खरीदा था, 108 रुपये में बेच दिया, तो 8 रुपये का लाभ हो गया, गुना 100 किस पे होगा, 100 रुपये पे। और 100 पे जितना भी लाभ होता है वो उतना ही परसेंटेज भी होगा, यानी 8% का उसका लाभ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन क्या रहेगा, एक साइकिल को 20% लाभ पर बी को बेच देता है, बी उसे 25% लाभ पर सी को बेच देता है। यदि सी 225 रुपये का भुगतान करता है तो ए ने उस साइकिल को कितने रुपए में खरीदा था। कह क्या रहा है भाई, ए था, मान लेते हैं ए ने 100 रुपये में उस साइकिल को खरीदा। ए ने कोई साइकिल 100 रुपये में खरीदी और बी को बेच दी 20% के लाभ पे, यानी कि 120 रुपये में बेच देगा। भाई ए ने कोई साइकिल 100 रुपये में खरीदी, बी को बेच दी 120 रुपये में 20% के लाभ पे। वो कह रहा है बी उसे सी को बेच देता है 25% के लाभ पर, यानी 25% मतलब 1/4, यानी 30 रुपये का लाभ लेके बेच दिया, यानी 150 रुपये में बेच देगा। कितने, 150 रुपये में बेच देगा। कितने रुपये में, 150 रुपये में बेच दिया। वो कह रहा है सी जो है 225 रुपये का भुगतान करता है। कितने रुपये का, 225 रुपये का भुगतान करता है सी। भाई यहाँ पे 150 कर रहा है, यहाँ पे 225 कर रहा है, तो दोनों बराबर हो गए। अच्छा ये हो गया 15 से 15 बार कट गया, यानी 10 की वैल्यू कितना हो गया, 15, 10 की वैल्यू 15 हो गया। मुझे 100 की वैल्यू चाहिए। कह रहा है ए ने साइकिल को कितने रुपए में खरीदा था, एक जीरो यहाँ बढ़ाओ, एक जीरो यहाँ बढ़ा दो, यानी कि ए ने उस साइकिल को 150 रुपये में खरीदा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। एक एजेंट को कपड़े की बिक्री में 2.5% कमीशन मिलता है। यदि किसी दिन उसे 12.5 रुपये कमीशन में मिले तो उस दिन उसके द्वारा बेचे गए कपड़े का मूल्य क्या है।
ठीक है भाई, मैं मान लेता हूँ क्या कि भाई कपड़े वो कल जो है बेचता है कपड़ा, मान लिया 100 रुपये का कपड़ा बेचता है। कितने रुपए का कपड़ा बेचता है? 100 रुपये का कपड़ा बेचता है। 100 रुपये का कपड़ा बेचता है तो उसको 2.5% का जो है कमीशन मिलता है। कितने का कमीशन? 2.5% का कमीशन मिलेगा। 100 पे 2.5 रुपये मिल रहे हैं। कितने रुपए? 2.5 रुपये। वो कह रहे हैं एक दिन उसे मिलते हैं 12.5 रुपये, यानी कि 25/2 रुपये मिलते हैं। कितने? 25/2 रुपये मिलेंगे उसको। तो देखो ये 0 से घटा, ये गया, यानी कितना हो गया? ये हो गया 25 एकम 25 यानी 10, और ये हो गया 5, यानी एक की वैल्यू कितना होगी? 5 रुपये। एक की वैल्यू 5 रुपये। मुझे चाहिए क्या? कपड़ा कितने रुपए में बेचा, यानी 100 की वैल्यू चाहिए तो 500 रुपये। कपड़ा कितने में बेच देगा वो? उस दिन 500 रुपये में उसने कपड़ा बेचा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। एक दुकानदार ने अपने माल की बिक्री कीमत लागत कीमत से 20% अधिक निर्धारित करता है। यदि वह 30% बट्टा भी देता है तो उसे कुल कितनी हानि होती है? भाई मैं मान लेता हूँ उसका जो लागत कीमत है वो 100 रुपये है, और कह रहा है 20% अधिक निर्धारित करता है अंकित मूल्य उसका। 20% अधिक निर्धारित कर दिया तो 120 रुपये हो गया। 120 रुपये हो गया। वो कह रहा है 30% डिस्काउंट देता है। अगर मैं इस पर 30% डिस्काउंट दूं तो ये कितना हो गया? 12 या 36, यानी 36 रुपये घटा दूं यहाँ से। 36 रुपये घटाऊंगा तो कितना हो गया? 84 रुपये, यानी 84 रुपये में वो क्या करेगा? उसको बेच देगा। भाई 100 रुपये में खरीदी और 84 रुपये में वस्तु को बेच दी। 100 रुपये में खरीदी और 84 में बेच दी तो कितने की हानि? 16 रुपये की हानि। और 100 रुपये पे हानि हो रही है तो मैंने बताया क्या 100 पे जितने रुपये होगा उतने ही परसेंट की हानि भी होगी। तो कितने परसेंट की हानि हुई? 16% की हानि हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5-6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहा है। क्या एक दुकानदार 800 रुपये निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी क्रमशः 10% और 15% के 2 बार बट्टे पर खरीदा। उसने 28 रुपये ढुलाई पर खर्च किए और 800 रुपये में बेच दी। उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? भाई मैं मान ले उसको क्या कह रहा है कि कोई वस्तु है 800 रुपये की वस्तु है, यानी 800 रुपये उस पर निर्धारित मूल्य है। कह रहा है 10% और 15% का उसने क्या कर रहा है? 2 बार बट्टा दे रहा है। भाई अगर वो 10% का बट्टा दे रहा है तो ये खत्म, यानी 80 रुपये का बट्टा दे दिया तो कितने में बेच देगा? 720 रुपये में बेच देगा। यहाँ पे 720 रुपये में बेच दिया। अब कह रहा है कि 15% का और बट्टा दे रहा है। 15% का और बट्टा दिया तो ये खत्म। 5 दिया 15, 5 दूनी 10, और ये कितना हो गया? 36, और 36 दिया 108, यानी 108 रुपये और कम। 108 घटाऊं इसमें से तो कितने हो गया ये भाई? 612, यानी 612 रुपये में वो खरीद लेगा। कोई भी वस्तु को क्या होगा? 612 रुपये में वो क्या होगा? खरीद लिया। वो कह रहे हैं उस पर 28 रुपये माल ढुलाई पे दे दिया तो टोटल कितना हो गया भाई? ये 640 रुपये। कितना? 640 रुपये, यानी 640 रुपये में वो वस्तु मेरी क्या हुआ? कुल लागत मूल्य पड़ी उसका जो कुल लागत मूल्य है वो कितना आया? 600 रुपये आया। 640 रुपये, यानी मैंने जो वो वस्तु खरीदी 640 रुपये में खरीदी। और कह रहा है कि यदि उस वस्तु को 800 रुपये में बेच दिया जाए, कितने रुपये में? 800 रुपये में बेच दिया जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? भाई 640 रुपये, ये हो गया इसका सीपी और ये हो गया इसका एसपी, यानी 640 रुपये में खरीद ली और 800 रुपये में उसको बेच दी तो कितने का लाभ हो गया? 160 रुपये का लाभ हो गया। गुना 100 किस पे हो गया? 640 रुपये पे हो गया। किस पे जी? 640 रुपये पे हो गया। 640 रुपये पे लाभ, ये खत्म। 16 चौका 64, और ये पूरा कट गया कितना? 25 बार, यानी 25% का उसको लाभ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक दुकानदार को 75 किताबें बेचने पर 15 किताब के क्रय मूल्य पर के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? देखो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, पीछे से उठा रहा हूँ। कह रहा है कि 15 किताबों का क्रय मूल्य यानी सीपी मान लेता हूँ 15 रुपये होगा। 15 किताबों का सीपी कितना हो गया भाई? मान लिया 15 रुपये हो गया। तो 75 किताबों का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी कितना होगा? 75 रुपये होगा। भाई 15 किताबें 15 रुपये की तो 75 किताबें 75 रुपये की होगी। अब वो क्या कह रहा है कि भाई 75 किताबों को बेचने से, यानी एसपी 75 किताबों को बेचने से एसपी 15 रुपये का लाभ ले रहा है। 75 रुपये की खरीदी और 15 रुपये का लाभ लेगा तो कितने रुपये में बेच देगा? 90 रुपये में बेच देगा। कितने में? 90 में बेच दिया। 75 रुपये में खरीदा, 90 रुपये में बेच दिया तो 15 रुपये का लाभ गुना 100 किस पे? 75 पे। किस पे? 75 पे। 15 पंजे 75, और 5 से इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 20 बार, यानी कितना प्रतिशत? 20%। उसको कितना प्रतिशत का लाभ होगा? 20% का लाभ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हुए क्वेश्चन नंबर 8, जॉन एक कार खरीद कर उसका 10% खर्च कर उसकी मरम्मत
करवाया और कार को 13,200 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाया, कार की मरम्मत पर कितनी राशि खर्च की गई। तो देखते हैं भाई, वो कह रहा है क्या 13,200 रुपये, इतने रुपए में क्या कर दिया, कार को बेच दिया और 20% का लाभ कमा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ 120 रुपये में वो कार बेची होगी, 120 बराबर इतना हो गया, ये 0 से 0 कट गया, ये 12 से कटेंगे तो 12 से 11 बार कटेगा, यानी 110, यानी एक की वैल्यू कितना आ गई, 110 आ गई। अब मुझे 100 की वैल्यू चाहिए तो कितना होगी, 11,000 रुपये। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि भाई जो मरम्मत है और जो कार की कीमत है वो कितने रुपए है, 11,000 रुपये। कितने हैं, 11,000 रुपये। और वो कह रहा है इस पे 10% जो है, 10% क्या है, कार की खर्च, कार पे जो मरम्मत है वो है 10%, क्या है, कार पे जो मरम्मत थी वो थी। तो मैं कह सकता हूँ ये 11,000 कितना हो गया, 110 हो गया, कितना हो गया, 110 हो गया। मुझे 100% चाहिए, ये खत्म, ये खत्म, कितना हो गया भाई, ये हो गया मेरे पास 10,000, कितना, 10,000 रुपये। यानी कार की जो एक्चुअल कीमत थी वो कितनी थी, 10,000 रुपये थी, और मरम्मत करने के बाद कितनी थी, 11,000 रुपये थी। तो कितने रुपए, 1,000 रुपये, यानी कार की जो राशि थी, खर्च कीमत थी वो कितनी थी, 1,000 रुपये, यानी मरम्मत राशि 1,000 रुपये थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहिए। ठीक है भाई, इस वीडियो को जो है शेयर भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आज की वीडियो का। तो कह रहा है क्या, दो वस्तुओं की कुल कीमत, लागत कीमत 1,680 रुपये है, यदि उसमें से एक को 12% लाभ पर तथा दूसरे को 16% हानि पर बेचा जाए तो कुल मिलाकर न लाभ होगा और न ही हानि होगी, दोनों का लागत मूल्य क्या है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको एलिगेशन रूल से देखते हैं भाई। ठीक है, इसमें एलिगेशन रूल लगा देते हैं। तो देखो वो क्या कह रहा है, क्या कि 12% का तो लाभ होता है किसी वस्तु पर, कितने का, 12% का लाभ होगा भाई, 12% का लाभ होगा। और कह रहा है कि 16% की हानि होगी, क्या होगी, 16% की हानि होगी। और कह रहा है कि कुल पर 0%, यानी कि ना तो लाभ होगा और ना ही क्या होगी, हानि होगी। तो मैं मान लेता हूँ 0% होगा, क्या होगा, 0% होगा। देखो एलिगेशन लगाएंगे तो इसमें से ये घटाएंगे, कितना गया, 12, और 0 में से 16 गया, कितना गया, 16 बचा। तो 4 चौक 16 और 4 तिया 12, टोटल वैल्यू कितनी होगी, 7, टोटल वैल्यू कितनी होगी, 7। और यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी है भाई, 1680 है, कितनी है, 1680। तो 7 बराबर 1680, यानी 1 बराबर 7 दूनी 14, 2 बच गया, 7 चौक 28, 0, यानी 1 बराबर कितना हो गया, 240। 1 बराबर कितना हुआ, 240 हुआ। मुझे कह रहा है कि प्रत्येक, दोनों का लागत मूल्य 1 का 4 है, 1 का 3 है, तो 1 बराबर 240। मुझे बताना है 4 की वैल्यू, तो 4 की 24 चौक 96, यानी कि 960 रुपये। एक की वैल्यू कितनी होगी, 960 रुपये होगी। दूसरे की कितनी, 24 किया 72, यानी 720 रुपये। दूसरे की लागत मूल्य कितना हो गया, 720 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आज की वीडियो का। चलिए आज का 10वां क्वेश्चन देखते हैं वीडियो का। कह रहा है क्या, एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है, उसे 1,040 रुपये में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है भाई, देखते हैं क्या कह रहा है कि 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि। भाई अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है तो उस पर 5% यानी 9, तो वो कितने में, 95 रुपये में बेच देगा, कितने रुपये में, 95 रुपये में बेच देगा। और इधर कितने में बेच रहा है वो, 950 रुपये में, कितने रुपये में, 950 रुपये में। तो 95 से ही कट गया, यानी एक बार, यानी 10, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। मुझे क्या चाहिए, 100%, 2 जीरो यहाँ बढ़ा दी, 2 जीरो यहाँ बढ़ा दी, यानी कितना हो गया, 100 की वैल्यू होगी मेरे 1,000, यानी उसका जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 1,000 रुपये था। वो कह रहा है क्या 1,040 रुपये में बेचने से कितने % का लाभ होगा। 1,000 रुपये में खरीदी, 1,040 रुपये में क्या करा, उसको बेच दी, तो 40 रुपये का लाभ हो गया, गुना 100 किस पे हो गया, 1,000 रुपये पे, किस पे, 1,000 रुपये पे। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, यानी 4% का लाभ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब अगली वीडियो में देखते हैं, आगे का जो भी पार्ट होगा अगली वीडियो में देखते हैं। ठीक है, देखते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।